पजामे वाली बहू। नेहा अपने घर के छत पर जाती है, जहां वो अपने सामने वाले घर के छत पर कुछ लेटेस्ट पजामे देखती है, जो न तो उसके पास होते हैं और न ही घर में किसी के पास। वो जल्दी से अपने पति हितेश के पास जाती है और कहती है, मैं तो थक गई हितेश। ये हितेश, मुझे ना कुछ कहना था आपसे। अरे बोलो मेरी हंसा कले, सोच है। हितेश, मैं क्या बोल रही थी, वो मैं ना ओबी देख कर आई। ये क्या देखा तुमने नेहा? मैंने देखा हितेश के सामने वाले घर के छत पर ये बहुत अच्छे पजामे रखे हैं। वैसे अपने घर में किसी के पास नहीं है। हो, मैं सोच रही थी कि हम सब भी उन्हीं की तरह पहने तो है। क्या पहने नेहा, पूरा बोलो। ये हितेश, मैं पैजामे की बात कर रही हूँ, आपको क्या लगा? इतना बोलने पर हितेश और नेहा हंसने लगते हैं और अब नेहा पति को लेकर मार्केट चली जाती है और कुछ पजामे खरीद कर लाती है। आते ही अपनी सामने वाली पड़ोसन के घर जाकर अपना लाया हुआ और उनके घर का पजामा उनसे मांग कर मिलाने लगती है, पर उसका लाया हुआ पजामा उनके पजामे से काफ़ी अलग होता है। वो मुंह बनाकर वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपनी आंखों के सामने पजामा रखकर उसको देखने लगती है। उसको ऐसे देखकर उसके ससुर जी केसर कहते हैं, ए नेहा बहू, ये आंसू है, क्या है ये? बाबूजी, ये ना पजामा है। आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे भी नहीं लगा, पर क्या करूं, सामने वाले की तरह मिला ही नहीं। तो मैं यही उठा कर ले आई। पर आप चिंता मत करिए, हाँ, मैं एकदम सेम टू सेम बना दूंगी, फिर हम सब सेम पजामा पहनेंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और कुछ रंग बिरंगी कपड़े लेकर आती है, जिसके बाद नेहा सबके लिए पजामा बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल वैसा ही पजामा बना लेती है जैसा उसने देखा था। अब नेहा हितेश के पास आती है। मैं तो थक गई हितेश, आप ये पजामा पहन क्यों नहीं रहे? अरे देखिए तो सही, मैंने अपने हाथों से बनाया है ये पजामा। नेहा हितेश को पजामा पहनने के लिए मना ही रही होती है कि तभी केसर वहाँ आ जाते हैं। नेहा, अब अगर ये हो गया हो तो दूसरे काम की तरफ भी ध्यान दो थोड़ा। सूरज ढल गया, अब खाना भी बना लो। ससुर की बात पर नेहा पजामा लेकर बैठ जाती है और बोलती है, मैं तो दूसरी बार थक गई बाबूजी। बाबूजी, यहाँ हितेश पैजामा नहीं पहन रहे और आपको खाने की पड़ी है। हाँ नेहा, अगर हितेश पजामा नहीं पहन रहा तो क्या आज तुम हमें खाना भी नहीं दोगी? बाबूजी, खाना तो तब खाएंगे ना जब काम वाली आएगी। हैं? मैं तो बड़ी परेशान हूँ बाबूजी। एक तो काम वाली नहीं आ रही, ऊपर से हितेश और आप मेरे हाथों का सिला हुआ पजामा नहीं पहन रहे। मैं यहाँ कितनी परेशान हूँ भाई साहब, और आपको खाने की पड़ी है। नेहा की बातें सुनकर केसर हैरान हो जाता है और खुद जाकर खाना बनाने लगता है। तभी नेहा पजामा पहनकर पूरे घर में घूमते हुए सबको आवाज़ देती है। उसकी आवाज़ सुनकर सब नेहा के पास आते हैं। उसने पजामा टी शर्ट पहना है, आंखों पर चश्मा लगाया है। ये देखकर हितेश कहता है, ये वाह नेहा, आज क्या लग रही हो, है क्या लग रही हो? ए बाबूजी, ये नेहा है, नेहा, मेरी नेहा। पता है मुझे ये तेरी नेहा है, पर मैं अकेले रसोई में खाना बना रहा हूँ। इसको पता है कि मैं इसका ससुर हूँ। अरे तेरा बाप हूँ गधे। नेहा चश्मा उतारकर सोफे पर बैठ जाती है। उफ, मैं तो तैयार होने में थक गई। वैसे बाबूजी, आप शायद भूल गए कि नौकरानी नहीं आई है और इसलिए खाना तो आपको ही बनाना पड़ेगा ना। इतना बोल नेहा और हितेश हंसने लगते हैं और बाबूजी अपना सर पकड़कर दोबारा रसोई में चले जाते हैं।
थोड़ी देर बाद सब एक साथ खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह केसर घर के बरामदे में तुलसी की पूजा कर उसको जल चढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ उसका छोटा बेटा नितेश आ जाता है और उसी वक्त नेहा भी अपना वही पजामा पहनकर और हाथों में एक और पजामा लेकर घर के बरामदे में आती है और आते ही बोलती है, ये नीतेश, अच्छा हुआ तू आ गया। चल अब तू ही बता, ये पजामा बाबूजी पर कैसा लगेगा? ये भाभी, ये तो एकदम मस्त पजामा है। बाबूजी इसमें पूरे हीरो लगेंगे, हीरो। ए तू चिंता ना करो, अगर बाबूजी हीरो लगेंगे तो मेरे पास तेरे लिए और भी बहुत पजामे हैं, जिसमें तू भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं लगेगा। हो एकदम बढ़िया भाभी, एकदम बढ़िया। पर आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। हमें आज मेरे लिए लड़की देखने जाना है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके लिए गिफ्ट क्या लेकर जाऊं। देवर की बातें सुन अब नेहा पास वाले झूले पर जाकर बैठ जाती है। हाय राम, मैं तो थक गई नीतेश, लेकिन तू चिंता मत कर। हाँ, मैं हूं ना। तू ऐसा कर, मेरे हाथ का बना ये पजामा ही उसे गिफ्ट कर दे। देखना, लड़की एकदम खुश खुश हो जाएगी। बाकी मैं क्या बोलती हूँ, हम सब भी यही पजामा पहन कर जाते हैं ना लड़की देखने। उन दोनों की बातें सुनकर केसर उन्हें ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नेहा और नितेश नहीं मानते और सब पजामा पहनकर लड़की के घर नितेश का रिश्ता लेकर चले जाते हैं, जहां लड़की की मां सोना अपनी बेटी को बुलाती है। ये है मेरी बेटी मैगी। सच? तुम्हारा नाम मैगी है? फिर तो तुम 2 मिनट में रेडी हो जाती होगी ना। नितेश बेटा, उसका सिर्फ नाम मैगी है, वो खुद मैगी नहीं है जो 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। ये बाबूजी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि हमारी मैगी पर मेरे हाथ के बनाए पजामे बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, इतना बोलकर नेहा सबको पजामा देती है। ये लीजिए पजामा, मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं क्या बोलती हूँ, आप सब भी इसे पहन लीजिए ना, फिर सब साथ में खाना खाएंगे। और यार, इतना शर्माइए मत, इसे अपना ही घर समझिए और इस पजामे को भी। बस बहुत हुआ, अब निकलो अपना ये सो कोल्ड पजामा लेकर मेरे घर से। मैगी मेरी सगी बेटी है, सौतेली नहीं जो ऐसे पागलों के घर में इसकी शादी कर दूं। ये तो ठीक है ना, आप अपनी सौतेली बेटी से ही नितेश की शादी करवा दो और ये पजामा भी ना उसी को दे देना। नेहा बोल ही रही होती है कि सोना सबको अपने घर से निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ ये सब देखकर नितेश मरने के लिए एक गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, पर वो गाड़ी उसके पास आकर रुक जाती है और उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है जिसने पजामा पहना होता है। उफ़, पजामा परिवार, जस्ट लाइक इट। मैं कब से ऐसा परिवार ढूंढ रही थी जो पजामा का शौकीन हो, और आज मुझे वो मिल गया। मेरा नाम परी है, तो मिस्टर पजामा, तुम मुझसे शादी करोगे? इसका नाम पजामा नहीं है, इसका नाम नितेश है, और यह पजामा ने नेहा ने बनाया है, मेरी नेहा ने। अरे गधे, उसने प्यार से ऐसा बोला है। नितेश, मैं बोलता हूँ, रिश्ता खुद चल कर आया है, मना मत करना, रिश्ता पक्का कर ले। वैसे भी तुझे तो कोई अपनी लड़की देने वाला नहीं। ए बाबूजी, रिश्ता कहाँ चलकर खुद आया है, यहाँ तो ये लड़की चलकर आई है, और रिश्ता तो तब पक्का होगा ना जब ये मेरा दिया हुआ पजामा पहनेगी। तो दे दीजिए ना पजामा और मेरे घर चलकर मेरा हाथ मांग लीजिए। ये भाभी, ए मने पूरी पसंद है। हो अब वो सब नितेश का रिश्ता पक्का करने परी के घर पहुंच जाते हैं, जहां सब कुछ अच्छे से होने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी एक अनोखी पजामा शादी होती है, जिसमें बाकी सब लोगों के साथ नितेश और परी भी पजामा पहनकर ही शादी करते हैं।